आश्रम के लिए पगडंडी वो रास्ता जा रहा था। तो उसी रास्ते पर ये राजा परीक्षित चले जा रहे थे। तो दूर जाकर के देखा तो यहाँ तो कोई आश्रम है। तो वहीं पर घोड़े से नीचे उतरे और आश्रम के अंदर प्रवेश हो गए। तो जिस समय आश्रम के अंदर प्रवेश हुए तो वहां पर संत अपनी समाधि लगाए बैठे थे, अर्थात समाधिस्थ थे। जब कोई संत महात्मा समाधिस्थ मतलब भजन संध्या करते हैं तो उन्हें किसी की दूसरे की ध्वनि प्रदर्शित नहीं होती, अपनी समाधि भगवान के लीला में मग्न रहते, साधना भजन संध्या करते रहते। तो उसी समय जाकर के राजा परीक्षित ने शमीक मुनि को दंडवत प्रणाम किया। सोचा कि अगर यहां जाता हूं, इनके दर्शन हो तो ये मुझे अवश्य ही जलपान आदि के लिए ग्रहण कराएंगे, जिससे मेरी पिपासा शांत हो जाएगी और मेरे प्राण बच जाएंगे। लेकिन उनकी बात पहुंचने के तदुपरांत कुशल क्षेम याचना पूछने तो बहुत दूर की बात, उन्हें जलपान की व्यवस्था न हो सकी। जब उनकी समाधि नहीं टूटी तो बस वहां से राजा परीक्षित वापस हो लिए, लौट लिए। जब राजा परीक्षित वापस लौटे तो कुछ ही दूरी पर एक मृत माने मरा हुआ एक सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने सोचा कि यदि मैं इस मृत सर्प को इस संत के गले में डाल दूं तो इसकी समाधि टूट जाएगी और ये मुझे जलपान ग्रहण करा देगा और मेरे प्राण सुरक्षित हो जाएंगे। तो आज राजा परीक्षित ने उस मृत सर्प को उठाया और शमीक मुनि के गले में डाल दिया। लेकिन फिर भी संत की समाधि नहीं टूटी। और जैसे ही वहां से राजा परीक्षित जा रहे थे वापस, तो उधर गंगा नदी में स्नान करके उनके पुत्र आ रहे थे, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। संध्या बंदन का समय था और संध्या बंदन के समय उनके पुत्र गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि की दृष्टि पड़ी राजा परीक्षित पर, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, खाली देखते हुए निकल गए। और जब अपने पिता के पास आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता के गले में मृत सर्प को पड़े हुए देखा। जब गले में मृत सर्प को पड़े हुए देखा तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। सोचने लगे कि जिसने मेरे पिता के गले में इस मृत सर्प को डाला है, अर्थात मेरे पिता की संध्या साधना को भंग करने का जो प्रयास किया है, जा मैं जो श्राप देता हूं, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन यही सर्प तक्षक नाम का सर्प बन करके आएगा और तुझे दंश मारेगा। दंश माने डंक मारेगा और वहीं पर तेरा प्राणांत हो जाएगा। जब शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया तो श्राप की ध्वनि सुन के शमीक मुनि की समाधि टूट गई, अर्थात शमीक मुनि अपने आसन पर खड़े हो गए और कहने लगे, अरे पुत्र, ये तूने क्या किया? क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुझने इतना पढ़ाया, इतना विद्याधन करा, इतना बड़ा किया कि तू बड़ा होकर के एक निरपराध अतिथि जो हमारे दरवाजे पर आए हम उसका आतिथ्य सत्कार न कर सके और उसे श्राप दे सके? आतिथ्य सत्कार करना बहुत दूर की बात, न जाने वो जल की पिपासा के कारण कितनी धूप में परेशान होकर के हमारे दरवाजे संत की कुटिया पर आया और तुमने आतिथ्य सत्कार जलपान तो बहुत दूर की बात, तुमने मुझे श्राप दे दिया। नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते, तुम एक संत के पुत्र नहीं हो सकते। जब ऐसी बात सुनी तो संत को बड़ा आघा हुआ, तो कहने जाइए उसे लौट करके वापस लाइए, लौटा करके ढूंढ कर लाइए। तो उसी समय तत्काल श्रृंगी ऋषि बाहर दौड़े कि मैंने इधर जाते हुए देखा है। तो उनके पीछे दौड़ करके गए, ठहरो ठहरो। तो राजा परीक्षित ऐसे करके पीछे देखने लगे
तुम कौन हो? कि मैं राजा परीक्षित, मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरा नाम परीक्षित है। कि तो क्या आपने मेरे पिता के गले में मृत सर्प को डाला? जी महाराज। कि क्यों? कि मैं जल सी पिपासा से बेचैन था। जब मैं आश्रम में गया तो मुझे जलपान ग्रहण करने को नहीं मिला। मैंने सोचा कि आश्रम है और मुझे जलपान ग्रहण करने को मिलेगा, जिससे मेरी पिपासा शांत हो जाएगी और मेरे प्राण बच सकेंगे। अच्छा, तो श्रृंगी ऋषि कहने लगे, तो श्रृंगी से हाथ जोड़ करके कहने लगा राजा परीक्षित, कहे प्रभु आपने मुझे श्राप तो दे दिया, आपने मुझे श्राप तो दे दिया और उस श्राप को मैंने शिरोधार्य भी कर लिया, ग्रहण भी कर लिया, लेकिन प्रभु अब आप मुझे कोई मुक्ति का उपाय बता दो। अब आप मुझे कोई मुक्ति का उपाय बता दो कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। उसी समय संत ने, क्योंकि संत का हृदय बड़ा सुकोमल होता है, और कहने हे राजन, हमने श्राप तो तुम्हें दे दिया, लेकिन अब हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि जिस मृत सर्प को तुमने हमारे पिता के गले में डाला है और आप इस श्राप से मुक्त होना चाहते हैं, तो आज के बाद आप इस राजपाट का परित्याग कर दें। आप इस राजपाट का परित्याग कर दें और भगवान की शरण में निकल जाइए और आप श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा संकल्पित होकर के आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। आप एक दिन की कथा श्रवण करोगे तो आपके एक जन्म के पाप मुक्त हो जाएंगे। द्वितीय दिवस की कथा सुनोगे तो दूसरे जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, और आप जिस दिन सप्तम दिवस की कथा श्रवण करोगे तो तुम्हारे 7 जन्म के पाप मुक्त हो जाओ। और उसके तदोपरांत संध्या वंदन में आप व्यास पूजन करोगे। क्या करोगे? व्यास पूजन। और जिस समय आप व्यास पूजन करोगे तो उस समय आप व्यास पूजन में व्यास यानी भागवत वक्ता को आप पुष्पों की माल्यार्पण करेंगे, पुष्पों फूलों की माला पहनाएंगे, और जिस फूलों की माला को आप व्यास जी को पहनाएंगे उन्हीं माला में, पुष्पों की माला में यही सर्प छुप करके आएगा। यही सर्प तक्षक नाम का सर्प बन करके आएगा छुप करके, और वहीं तुम्हें कन की उंगली में दंश मारेगा और वहीं तुम्हारा प्राणांत होगा और वहीं तुम मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इतनी बात सुनी राजा परीक्षित ने तो उनके तदोपरांत संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं इस राजपाट का परित्याग कर दूंगा, केवल और केवल भगवान का भजन करूंगा, दूसरा कोई काम। चल दिए भगवान की सेवा। और जब इसी समय उनकी कुशल समाचार पूछने के तदुपरांत जो गाय और बैल जिनको इतना प्रताड़ित किया था उस कली, उनकी तरफ देखते स्वयं राजा परीक्षित श्रुपात करते करते बोले, अरे तुम कौन हो? मुझे देखने में तो तुम कोई गाय और बैल दिख रहे हो, लेकिन तुम मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम गाय और बैल हो नहीं। इन्हें चुप करी बाल का, इनके विषय बट रहे, क्यों लड़ रहे हैं? जलपान ग्रहण के लिए फिर भी लड़ रहे हो। चुप 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 शांत हो जाओ। आई तो राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे तुम देखने में तो कोई गाय और बैल दिख रहे हो, लेकिन तुम कोई साधारण गाय और बैल नहीं हो। मुझे तुम साक्षात कोई बैल रूपी देवता और गाय रूपी साक्षात देवी दिखाई दे, अर्थात गाय और बैल के रूप